यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण एवं सभा में उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा शुद्धात्मा वंदन। आज की इस प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य है आचार्य कल पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी द्वारा कृत सातवें मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन के आधार से उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप, जैसा कि आप सभी को पूर्व वक्ता के द्वारा यह ज्ञात हो ही चुकी होगी कि हमारे जैन मत में दो नए कहे गए हैं, निश्चय नय एवं व्यवहार नय। जो जीव इन दोनों नयों को नहीं जानता है, ऐसा मानता है कि जैन मत में यह दो नए कहे हैं, इसलिए हमें इनका ग्रहण करना और इनका अवलंबन लेना वह ही उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव है। और यह जीव इन दोनों नयों को एक समान मानकर मोक्ष मार्ग ऐसा जानता है कि यह दोनों एक समान है और मोक्ष मार्ग की सहचारी है। अगर यह जीव इन दोनों नयों को जानता नहीं है तो वह ऐसे क्या भूल करता है, अब हम वह जानेंगे। यह जीव दोनों नयों का जो यथार्थ स्वरूप है वह नहीं जानता, जो दोनों नय का ज्ञान है वह सही रूप से नहीं करता है, और जब तक इन दोनों नयों की उपादेयता नहीं होगी तब तक यह जीव उन दोनों नयों को नहीं जानेगा और भ्रम रूप से जानकर अज्ञान में ही रहेगा। अगर इन दोनों नयों को नहीं जानता है तो वह क्या जो भूल करता है उसको दूर करने का भी कुछ उपाय होगा, तो उसके लिए उभयाभास कैसे दूर हो सके अब हम वह जानेंगे। जो जीव ऐसा मानते हैं कि दोनों नय एक समान है, वैसा ना जानकर वस्तु स्वरूप का कथन दो प्रकार से है। ऐसा ना जाने और वह ऐसा जाने कि वस्तु स्वरूप का कथन दो प्रकार से किया जाता है। वह वस्तु स्वरूप का कथन दो प्रकार से किया जाता है, ऐसा सिद्धांत कर यह जीव निश्चय का आश्रय करके उभयाभास दूर कर सकता है। अब हम यह जानेंगे कि अगर इन दोनों नयों को कहा गया है तो वह जन्मार्ग में किस तरह से है। निश्चय नय की प्रधानता से यहाँ पर निश्चय का व्याख्यान है, वह सत्यार्थ ऐसा ही है, ऐसा जानना, और जहाँ पर व्यवहार नय के रूप से व्याख्यान हो तो वहाँ पर वह सत्यार्थ नहीं है, किंतु उपचार और निमित्त आदि के कारण से उसे कहा गया है, ऐसा जानना। इस प्रकार से नयों को सही जानकर ग्रहण करना वह ही योग है। अब यह सब जानकर यह उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव इन सब को जानकर वह तर्क करता है कि अगर व्यवहार असत्यार्थ है तो हमें वह ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए आचार्य कुंद अपने ग्रंथ समयसार में बताते हैं कि जिस प्रकार अनाथ अर्थात मलेच्छ भाषा बिना अर्थ ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ को जानना वह समर्थ नहीं है। इसको हम एक और उदाहरण से समझें, जैसे हमें साबुन लगाना भी आवश्यक है और उसको पानी के द्वारा हटाना भी आवश्यक है। उसी प्रकार हमें अगर निश्चय को समझना है तो उसके लिए व्यवहार को जानना भी आवश्यक है, और अगर हमें निश्चय में लगना है तो व्यवहार को छोड़ना यह भी आवश्यक है। इसके बाद यह उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जी एक और तर्क करता है कि अगर यह व्रत, शील, संयम आदि व्यवहार से कार्य का कहा है तो फिर हमें इनको करना चाहिए कि नहीं, उसके लिए हम वह जानेंगे। सबसे पहले अगर जाने तो यह व्रत आदि जो कार्य होते हैं वह व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग में मानना यह व्यवहार से कहा गया है और उसे छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मोक्ष मार्ग का सहचारी वह कारण मानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा हो
वह सही। और वैसे देखा जाए तो सच्चा मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव ही है। और यह फिर जीव दोनों नयों को अंगीकार करके संतुष्ट कैसे होता है? यह जीव दोनों नयों को अंगीकार करने के लिए कदाचित आप स्वयं को मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध समान हूँ, राग आदि से रहित हूँ, केवल ज्ञान आदि से सहित हूँ, ऐसे विचारों में लगता है। परंतु ऐसा नहीं है। वह सिर्फ भ्रम रूप से ऐसा हूँ ऐसा मानता है। जैसे हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। राजा और रंग। राजा द्रव्य की अपेक्षा से देखें तो राजा के समान है और रंग के समान है, परंतु अगर इसे पर्याय की अपेक्षा से देखें तो उसमें राजा और रंग मनुष्यपणे की अपेक्षा से एक समान है। वैसे ही सिद्ध और संसारी। द्रव्य से देखा जाए तो सिद्ध और संसारी सिद्ध के ही समान है और संसारी जीव संसार के ही समान है। और पर्याय से देखें तो यह जीवत्वपने की अपेक्षा से एक समान ही होंगे। अब अंत में एक उदाहरण के माध्यम से मैं अपने विषय को विराम दूंगा। जैसे कोई अल्प रोगी है, निरोगी होने का उपाय करे तो वह निरोग हो जाए, परंतु उसको रखने का यत्न कर, परंतु वह ऐसा माने कि अल्प रोगी उसके लिए सही है, तो फिर वह निरोगी नहीं हो सकता है। उसी प्रकार यह जीव शुभ उपयोग में रहकर शुद्ध उपयोग को ग्रहण कर सकता है, परंतु वह यह मानता है कि जो शुभ उपयोग है वह ही लाभकारी है, तो हमें शुद्ध उपयोग को ग्रहण करने में यत्न करना ही क्यों चाहिए। परंतु शुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग में लगना वही मोक्ष मार्ग है। अंत में बस मैं यह कहना चाहूंगा कि हम निश्चय और व्यवहार के स्वरूप को समझें और शुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग में लगे और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अपने विषय को ग्रहण करता हूँ। जय जय।